तो लोगों, महर्षि दयानंद की बहुत बड़ी कृपा हो गई हम पर, जो ऋषि दयानंद आकर के और वेदों की विचारधारा को दुनिया में फैला गए और हमें पता लग गया, नहीं तो हम भी पता नहीं किस पाखंड अंधविश्वास में अब तक जीते होते। ऋषि दयानंद ने सबसे ज्यादा उद्धार किया वेदों का, इसलिए आप लोगों ने विशेषता सुनी होगी। जैसे मर्यादाओं के निभाने के कारण राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा जाता है। योग में अधिक रुचि होने के कारण कृष्ण जी को योगीराज कृष्ण कहा जाता है। बल में अधिक होने के कारण हनुमान जी को बजरंगबली महाराज कहा जाता है। गांडीव धनुष धारण करने के कारण अर्जुन को गांडीवधारी कहा जाता है। ऐसे ही वेदों का उद्धार करने के कारण महर्षि दयानंद को वेदों वाला कहा जाता है। ये उपाधि ऋषि दयानंद की थी और वेदों के आधार पर ऋषि दयानंद ने बताया कि हमें किन किन की रक्षा करनी है। निवेदन करते, वेद ने कहा माँ की रक्षा करो। किसकी रक्षा करो जी बोलो? और माँ कौन है? परमात्मा को भी माँ कहा गया, जो जन्म देती है उसको भी माँ कहा गया, और इस धरती पर जो आप बैठे हो इसको भी माँ कहा गया, वेद को भी माँ कहा गया, और गौ को भी, जोर से बोलो, माँ कहा गया। ऋषि ने कहा माँ को मानो, माँ का सम्मान करो, और माँ का सम्मान अगर रखोगे तो तुम्हारा जीवन अपने आप सफल और सार्थक होता चला जाएगा। और यदि माँ के सम्मान को तुमने धूमिल कर दिया तो तुम्हें भी धूमिल होने में देर नहीं लगेगी। अगर परमात्मा रूपी माँ है तो उस परमात्मा रूपी माँ का सम्मान करो। परमात्मा को भी माँ कहा गया है। ये जो दुर्गा नाम तुम लेती हो, परमात्मा का नाम दुर्गा भी है, ध्यान रखना। उसे माँ भी कहा गया है। त्वम हीना पिता वसो त्वम माता शतक्रतो बभूविथा। हे परमात्मा, तू हमारा पिता भी है और तू हमारी माँ भी है। तो कहा परमात्मा रूपी माता का सम्मान करो। कैसे करना है वो आप सुन ही रहे हैं। सुबह शाम संध्या करो, परमात्मा का धन्यवाद करो। स्वामी जी बता रहे थे ना, छोटे से बच्चे को तो सिखा रही है, बेटे धन्यवाद करो, थैंक यू बोलो। और जिस परमात्मा ने इतना कुछ दे दिया उसका बैठ करके हम धन्यवाद नहीं करते। तो आप विचार करो। तो का परमात्मा रूपी माँ का भी सम्मान करो। दूसरी है जननी माता, तो उस जननी माता का भी सम्मान करो, उसका भी सम्मान करो। आज जो बच्चे उनको वृद्धाश्रम भेज रहे हैं, अनपढ़ नहीं, पढ़े लिखों के माँ बाप, जो मरने के बाद तो सब कुछ करते हैं लेकिन जीते जी माता पिता की आत्मा को कष्ट देते हैं, वो ध्यान रखना। अगर जीते जी माता पिता की आत्मा को तृप्त आपने नहीं किया तो मरने के बाद कितने भी आडंबर रचाओ, उनका कोई लाभ नहीं है। ध्यान रखिए। कोरिया गांव से कुछ लोग दुजार में आए हुए थे और जब मैं बोल रही थी तो कार्यक्रम के बाद वो मुझसे मिले और उन्होंने कहा जी हमने गांव में पूरी कट्टरता के साथ 15 परिवारों ने मृत्यु भोज का जो था वो उसको बंद करवाने का पूरा प्रयास किया और 15 परिवारों ने मिलकर के संकल्प लिया कि हम जीते जी अपने बड़ों की सेवा करेंगे, उनके नाम पर गुरुकुल गौशालाओं में दान देंगे, लेकिन मरने के बाद जो मृत्यु भोज की अंध परंपरा है हमने उसको त्याग दिया, क्योंकि हमने सत्यार्थ प्रकाश को अच्छी प्रकार से समझ लिया और अपना लिया। वास्तव में जो सही ईश्वर के अर्थ को समझ जाएगा, जो सही अर्थों में माँ बाप की सेवा को समझ जाएगा, उसे माँ बाप के मरने के बाद नाटक करने की कोई आवश्यकता ही, जोर से बोलो, नहीं। जीते जी जितनी सेवा अपने माँ पिताजी की कर सकते हो उतनी करो। मैं गुजरात में गई एक जगह पर, वहां पर पिताजी पता लगाओ 95 वर्ष के थे
और 95 वर्ष के पिताजी के जीते जी उनके नाती पोते सारे रिश्तेदारों को बुला करके और एक बहुत बड़ा सम्मेलन रखा गया 3 दिन का। और जो भी आ रहे थे, कोई दादाजी के लिए घड़ी ला रहा था, कोई दादाजी के लिए पगड़ी ला रहा था, कोई कुर्ता ला रहा था, कोई रेशमी सोल ला रहा था। और पूरे परिवार के बीच में जब इतना सम्मान उनका हो रहा था तो मैं देख रही थी कि उनकी आंखों से बार बार आंसू टपकते थे, है ना, आंसू टपकते थे। वो आंसू मेरी माताओं दुख के नहीं थे, वो आंसू जोर से बोलो खुशी के थे कि मेरे जीते जी मेरे परिवार के लोग मेरा इतना सम्मान कर रहे हैं। अब उनकी आत्मा जीते जी तृप्त हुई कि नहीं हुई बोलो। और जीते जी तुमने तड़फा रखा है और मरने के बाद आप कुछ भी करो तो उस दिखावे का कोई भी लाभ। इसलिए ऋषि दयानंद ने कहा जीते जी अपने माता पिता का सम्मान करो। तीसरा महर्षि दयानंद कहते हमारी तीसरी माता है गौ माता, तो उस गौ माता का भी सम्मान करो। आज जो गौ माता सड़कों पर पॉलिथीन खाती घूम रही है, आज जो सड़कों पर डंडे खाती घूम रही है, एक तरफ तो हम इतने धर्मात्मा बनते हैं कि कोई भी तीज त्योहार हो तो सबसे पहली रोटी किसको देंगे, जोर से बोलो, गाय को। क्यों कि गौ विश्वस्य मातरे, गौ हम सबकी माता है। तो एक तरफ तो आप ये मान करके चल रहे हो कि गाय हम सबकी माता है, और दूसरी तरफ वही गौ माता सड़कों पर लावारिस घूमे, डंडे खाती हुई घूमे, तो बताओ हमारी श्रद्धा को क्या कहेंगे लोग। दोष तो देते हैं कि दूसरे लोग गाय को काटते हैं। काटने वालों के तो ग्रंथों में लिखा है और उनके आकाओं ने उनको दिन रात यही बात कह कह करके उनका ब्रेन वॉश कर रखा है। इसलिए पिछले दिनों नूह में हिंसा हुई तो पता लगा एक गांव में और तो कुछ किया नहीं गया, नालायकों से गाय की गर्दन काट करके बदला लिया कि हिंदुओं को दुख होगा। तो उनके तो ग्रंथी कह रहे हैं कि तुम काटो और मारो, पर हमारे ग्रंथ तो हमें गाय के बचाने की बात करते हैं कि नहीं करते हैं, जोर से बोलो, करते हैं ना। हमारे ग्रंथ तो हमें गाय को बचाने की बात करते हैं। और यदि हमारे रहते हुए भी वो गाय सड़कों पर लावारिस घूम रही है तो काटने वालों से भी ज्यादा कहीं ना कहीं दोषी, जोर से बोलो, हम हैं, क्योंकि हम जानते हुए भी उस माता को संरक्षण प्रदान नहीं कर रहे हैं। और कोई कहे कि जी ये तो सरकार का काम है, तो सारे काम सरकार के ही भरोसे छोड़ दोगे क्या तुम? अरे जो समझदार लोग होते थे, जो जिम्मेदार लोग होते थे, वो मिलकर के ऐसे ऐसे निर्णय लेते थे समाज के हित में, गांव के हित में, जिसमें सरकार की या कानून की कोई भी जरूरत, जोर से बोलो, पड़ती नहीं थी, पड़ती नहीं थी। मैंने कई गांव देखे जहां पर पुलिस का आना भी ये कहते थे ये तो हमारी बदनामी है, हमें कोर्ट कचहरियों की जरूरत नहीं है, हमारे जो भी मामले होंगे हम आपस में मिलजुल करके समझाएंगे, हम कोर्ट कचहरियों के चक्कर क्यों काटे। जो बुद्धिजीवी है वो तो अपने आप में खुद सरकार है। और यदि हम सब संकल्प ले ले तो बहुत अच्छी बात है कि जिस चीज की डिमांड ज्यादा होती है उसकी प्रोडक्शन भी ज्यादा होती है। अगर हम केवल इतना ही संकल्प ले ले कि हम गाय का दूध ही पिएंगे और गाय का घी ही खाएंगे तो गौ माता की रक्षा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, जोर से बोलो, हो जाएगी ना। निवेदन कर दूं आप लोगों के सामने, पूरी तरह से नहीं होगी, उसमें भी अधूरापन रहेगा। क्यों रहेगा उसमें अधूरापन? क्योंकि जो व्यक्ति चलो पैसे वाला है वो तो उन चीजों को अफोर्ड कर लेगा, लेकिन जो व्यक्ति गरीब है वो तो नहीं ले पाएगा बिल्कुल भी। 900 रुपए या 1000 रुपए किलो घी का वो तो नहीं दे पाएगा, है ना। वो तो पता लगा बाजार में जाएगा और क्या कहेगा, घी दे दे, कौन से वाला दूं? बोले 150 वाला कि 200 वाला कि 255 वाला कि 455 वाला कि 500 वाला कि 575 वाला कि 600 वाला। 150 रुपए से लेकर के और ऊपर ऊपर तक के सारे घी बिक रहे कि नहीं बिक रहे हैं?
जोर से बोलो, बिक रहे हैं ना। पूरी तरह से नहीं हो पाएगी, लेकिन हाँ कुछ कुछ कदम उठाने चाहिए। कुछ कुछ कदम क्या उठाओ, कुछ कुछ कदम ये उठाओ। पहली बात तो गाय का दूध पीने का संकल्प लो। और जब दूध तुम्हें चाहिएगा गाय का, तो कम से कम तुम अपने घर में गाय को पालोगे तो सही। और जब तक पालोगे नहीं, तब तक गौ माता का उद्धार होने वाला। और कोई कहे जी मेरे पास तो शहर में जगह कम है, मैं तो पाल नहीं सकता, तो कोई बात नहीं, गोद लो आप गाय को। गौशाला वालों को कहो भैया एक गाय में गोद ले रहा हूँ, इसका जितना भी खर्च होगा मैं वो दूंगा। और मैं आराम से कहती हूँ प्रतिदिन के हिसाब से यदि तुम थोड़ा थोड़ा भाग भी निकालोगे तो ज्यादा कोई ताकत लगाने वाली बात नहीं है। सरकारें भी इसके लिए कुछ संकल्प लें, पर व्यक्ति व्यक्ति को भी संकल्प लेना पड़ेगा। और जब तक व्यक्ति व्यक्ति संकल्प नहीं लेगा, तब तक गौ माता की रक्षा होने वाली। इसलिए जो गौशालाओं में गाय माता का संरक्षण कर रहे हैं, उनको भी अपना सहयोग दो। और जो व्यक्ति गाय को पाल सकता है वो गाय को पाले। और मैं ईमानदारी से कहती हूँ, जिस व्यक्ति का बीपी लो होता हो या हाई होता हो, ठीक है ना, जिसको गुस्सा ज्यादा आता हो, चिड़चिड़ापन ज्यादा हो, एक गौ माता को पाल लो, देसी, जर्सी नहीं, देसी गाय। और उसको पाल करके यदि प्रतिदिन आधा घंटा नंगे पैर उस गाय की पीठ पर हाथ घुमा दिया जाए, हाथ फिरा दिया जाए, तो ना तो बीपी लो होता है और ना बीपी। ये प्रैक्टिकल किए हुए हैं, प्रैक्टिकल किए हुए। निवेदन कर दूं, एक गाय के, देसी गाय की गर्दन के नीचे खाल सी लटकी रहती है, जिसे कहते हैं गल कंबल। अगर आधा घंटे उस गल कंबल की मालिश कर दी जाए तो शरीर के पता नहीं कितने सारे रोग जो हैं वो दूर होते हैं। इतना ही नहीं, आज शोध करके, परीक्षण करके ये पता लगाया गया है कि जिस घर के अंदर गाय रंभाती हैं और जो उसकी ध्वनि है, उस ध्वनि से भी ऐसी तरंगे निकलती हैं जो नकारात्मकता को दूर करने का प्रयास करती हैं और सकारात्मकता को लाने का प्रयास करती हैं। इसलिए हमारे जो पुराने बुजुर्ग थे, मैंने अपने दादाजी को देखा, अगर हम उनका एक कागज भी उठा करके भाग लें तो इतने चक्कर लगाते थे, और फंस जाए तो कई चाटे भी हमें सुनने को मिलते थे। पर जो गाय होती थी उसके साथ इतने प्यार से बोलते थे, और गाय के बछड़े को बबला और बबली कह के इतने प्यार से बोलते थे। तो कई बार तो हम ये बोलते थे, हे भगवान अगले जन्म में हमें तो बछड़ा और बछड़ी बना देना, कम से कम ये दादाजी हमें प्यार से बबला और बबली कह करके तो संबोधित करेंगे। इतना प्यार। जब भी वो बाहर से आते, गाय के नीचे झाड़ू लगाना, उसके ऊपर को हाथ फेरना, और एक वो लोहे का होता था जिसे खुरेरा बोलते थे, तो उसके शरीर पर करना, और वो बिल्कुल आराम से शांत खड़ी रहती थी। तो आज तो, उस समय तो हमें लगता था कि ये गाय से ज्यादा प्यार करते इसलिए ये कर रहे हैं, पर ये वास्तविकता है कि गाय के शरीर से जो तरंगे निकलती हैं, जो ऊर्जा निकलती है, वो हमें भी सकारात्मकता प्रदान करने का, जोर से बोलो, प्रयास करती है। अभी मैं पिछले दिनों हरिद्वार में थी, अजय जी से भेंट हुई, बालकृष्ण जी से। तो मैंने देखा कि कनखल में जहाँ पर वो रहते हैं, योग धाम के अंदर उनका जो घर है वहां पर कुटिया, तो पता लगा बिल्कुल अपनी कुटिया की बराबर में ही उन्होंने गाय बांधी हुई है। वो दक्षिण की गाय नहीं आती, छोटी छोटी सी, वो कुंगरू या पुंगरू, पता नहीं कौन सी नस्ल है, वो बहुत महंगी भी होती है, छोटी छोटी, वो बिल्कुल देसी नस्ल। तो पता लगा वो 2 गाय वहां पर बंधी हुई है, और बिल्कुल उनकी कुटिया के सामने। और जब उन्होंने बताना शुरू किया कि जब ये रंभाती हैं, जब ये गोबर करती है, जब ये मूत्र करती है, तो दुर्भाग्यशाली हैं वो लोग जो उसको गंदगी समझते हैं। अरे गंदगी नहीं है, सच में गाय का वो गोबर, गाय का वो मूत्र और गाय का वो रंभाना तो बहुत बड़ी औषधियों का काम करता है। और प्रमाण चाहिए तो ये मुनि जी बैठे हुए हैं, कितने साल के बता रहे थे सुबह अपने आप को, जोर से बोलो। और ये 70 साल के बूढ़े नहीं है, ये 70 साल के जवान हैं,
ठीक है, 70 साल के युवा हैं ये एक तरह से, और ये मुझे बार बार कल से मुझे बोल रहे हैं, बोले आओ एक छटाक घी पिला दूं, एक छटाक घी पिला दूं, और मैं बचती घूम रही हूँ। क्यों? ये मुझे खुद प्रेरणा दे रहे थे, खुद प्रेरणा दे रहे थे। बोले मैं तो दूध में डाल करके देसी गाय का घी लेता हूँ, और हमें बता रही थी हमारे ब्रह्मानंद जी की पत्नी भी, बोले मुनि जी को अगर कटोरी भर करके दे दो तो वो दूध की तरह घी को पी जाते हैं। तो मैं समझती हूँ शायद वो गाय के घी का कमाल उनके शरीर पर बिल्कुल साफ दिख रहा है। आज 30-30 साल के बच्चों के घुटने दुख रहे हैं, पर आप देखो इनके घुटने बराबर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आंखों पर चश्मा नहीं, कानों से कम सुनाई नहीं देता, चेहरे पर पूरी चमक है, और सारे दिन भागते दौड़ते रहते कि नहीं रहते, फिरकी की तरह घूमते रहते हैं। जैसे वो गाय का बछड़ा नहीं होता वो कूदता रहता है, ऐसे मुनि जी भी बिल्कुल चुस्त दुरुस्त रहते हैं एकदम, है ना। तो गौ माता जो होती है वो इतनी लाभकारी होती है। ऋषि दयानंद ने इसीलिए गौ माता के लिए कभी शिकायत नहीं की परमात्मा से। ऋषि, मुझे लोग जहर क्यों दे रहे हैं, ऋषि दयानंद ने कभी शिकायत नहीं की। मुझ पर लोग पत्थर क्यों फेंकते हैं, ऋषि दयानंद कभी नहीं रोए। मेरे गले में लोग सांप क्यों डालते, महर्षि दयानंद ने कभी परमात्मा से शिकायत नहीं की। पर जिस समय गौ करुणा निधि नाम की एक पुस्तक लिखने लगे, उस समय मानो ऋषि की आंखें नम हो गई हो आ रही हो, और ऋषि दयानंद वो उस गौ करुणा निधि के अंदर लिखते हैं, परमात्मा तू तो न्यायकारी है, तू तो दयालु है, क्या इस मूक प्राणी के लिए कोई दया नहीं है, कोई न्याय नहीं है। अरे विधर्मी इस गौ माता को ले जाते हैं कत्ल खानों में और काट देते हैं, कुछ तो दया कर। परमात्मा से शिकायत करते हैं ऋषि दयानंद। गौ माता की रक्षा के लिए गौ रक्षणी सभा बनाई, हस्ताक्षर करते घूमे थे ऋषि दयानंद। मैं सच कहती हूँ, अगर पापी जगन्नाथ ऋषि दयानंद को जहर ना देता और ऋषि दयानंद जीवित रह जाते, तो भारत के अंदर एक भी गौ माता की हत्या होने वाली नहीं थी। मैं गारंटी देकर के कहती हूँ, इतना प्यार करते थे ऋषि दयानंद गौ माता से।